गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, डिम्पी सिर्फ एकेडमी का भला चाहती है। और तू सिर्फ इसका भला चाहता है विंटर? आज ये कह रही है कि डांस एकेडमी का नाम बदल लो, कल को पूरी डांस एकेडमी अपने नाम कर लेगी, तब भी तो इसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। स्वीटी अब ज्यादा हो रहा है आप। रियली? मेरा ज्यादा हो रहा है? तब से तेरी गर्लफ्रेंड मम्मी की इंसल्ट कर रही है, वो ज्यादा नहीं हो रहा है? मम्मी के नाम की वजह से स्टूडेंट्स नहीं आ रहे डांस एकेडमी में, ये क्या बात हुई? बोल तो ऐसे रही जैसे अपनी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करती है ये। और मैम, अगर मैं और समर इस एकेडमी को हैंडल कर रहे हैं ना, तो हम पूरी तरह हैंडल करना चाहते हैं। ऐसे आधा अधूरा नहीं कि कल को कोई भी आएगा और हमें ऑर्डर्स देने लग जाएगा। ये मैं और समर क्या होता है? हाँ, समर अपने डिसीजन खुद ले सकता है। समर तुझे क्या हो गया है यार? मेरे और बाकी जैसा मत बन। मैं और बाकी तो है ही ऐसे, पर तू तो मम्मी का अच्छा बेटा है ना। तूने हमेशा मम्मी को सपोर्ट किया है। अरे एक बेटा तो उनका परफेक्ट रहने दे। भाई ये बात डिम्पी वर्सेस मम्मी नहीं है। तो और क्या है विंटर? अरे जिसको जो समझना है समझो यार, ऐसा ही होगा। अगर करने वाले 2 लोग होंगे और बोलने वाले 10 लोग होंगे ना, तो ये एकेडमी नहीं चलने वाली। किसी ने सोचा नहीं था अनुज, और खास तौर पे मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम अनुपमा को छोड़ दो। मेरी अनु ये, मेरी अनु वो, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा इंतजार, मेरी इबादत और न जाने क्या क्या। और वो तुम लोगों ने क्या शुरू किया था? वो मान, नहीं, अरे मान नहीं, #मान डे, कल्ट बना दिया था तुम लोगों ने। लेकिन क्या हुआ? तुम दोनों की मोहब्बत 1 साल के अंदर ही दम तोड़ गई। मैंने जो अनुपमा के साथ किया था ना, उस चीज ने उसे इतनी बुरी तरह से नहीं तोड़ा था जितना तुम्हारे प्यार ने उसे तोड़ दिया। मुझसे तो वैसे भी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, तो खास तौर पे अनुपमा को तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन तुम ऐसे कैसे बन गए अनुज? बस करो अनुज, बस। मेरे और अनु के बीच में क्या था, क्या है, क्या होगा या क्या हुआ, इन सब के बारे में या इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना मैं जरूरी नहीं समझता। गुड बाय। अरे एक्सप्लेनेशन मांगी कौन रहा है? मैंने तो सब कुछ देखा है, सुना है, सो आई नो एवरीथिंग। गुड फॉर यू। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो करो, ऐसे ही मेरा रास्ता मत रोको। इंपॉर्टेंट है इसलिए तो तुम्हें रोका है अनुज, वरना क्यों रोकता? तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे जाने के बाद वो बेचारी अबला नानी रो रो के अपनी जान दे देगी, अपनी पति की याद में बहुत दुखी होगी। लेकिन लेट मी टेल यू, ना तो वो बेचारी है और ना ही दुखी, और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं। गुड। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी अनु अकेले सफर करे। वैसे अब तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गलती तुम अब कर रहे हो ना अनुज, वो गलती मैं बहुत पहले कर चुका हूं। तुम अब वही गलती दोहरा रहे हो, लेकिन मैं अब वो गलती नहीं दोहराऊंगा, और हर हाल में अनु का साथ दूंगा। मैं तुम्हारी तरह अनु को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अनु को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, वो घर जहां उसका परिवार है और खुशी है। तुम्हारा 26 सालों का एक तरफा प्यार था, तो हमारा 26 साल का एक रिश्ता था, वो भी पति पत्नी का। तो कुछ तो फर्क होगा ना अनुज? तलाक के बाद भी कोई ऐसी चीज है जो हम दोनों के बीच टूट नहीं पाई है, उसने हमें जोड़ के रखा हुआ। अनुज मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें चाहे कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी रो, कितना भी पछताओ, लेकिन अब वापस मत आना।
तुम्हें चाहे अपनी गलती का एहसास हो या अपने किए पे पछतावा हो, लेकिन तुम अब वापस मत आना। बड़ी मुश्किल से अनु ने अपने आप को संभाला है। संभल रही है धीरे धीरे, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ और मेरे साथ। तो अब वापस मत आना। ऐसा नहीं हो सकता वनराज। मुझे मालूम है कि सबको लगता है कि मैं अपनी अनु को जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुतों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो भी वहां मेरे लिए तड़प रही होगी, जैसे मैं यहाँ उससे अलग होकर तड़प रहा हूँ। वो बात और है कि इस वक्त हम साथ साथ नहीं हैं, दूर हैं, लेकिन दर्द दोनों तरफ है, आंसू दोनों तरफ है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? देखा, दर्द ऐसा तो नहीं होता ना अनुज? अरे सेल्फी खींच नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं। देखो 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 अनु कितनी खुश है अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। देखा कितनी जल्दी मैं और बच्चे अनुपमा को उसके सपने से बाहर ले आए। अनु को अब एक पति की जरूरत नहीं, एक दोस्त की जरूरत है अनुज। और वो दोस्त मैं बन के दिखाऊंगा। अनु बहुत धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आ रही है अनुज। तो तुम अब उसकी जिंदगी में वापस मत लाना, कभी भी वापस मत आना अनुज। मैं तुम्हारी तरह अनु को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अनु को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, वो घर जहां उसका परिवार है और खुशी। अनुज, तुम प्लीज वनराज की बात पे ध्यान मत दो। अनुपमा इतनी जल्दी मूव ऑन कर ही नहीं सकती है। अरे अपने बच्चों के साथ थोड़ा हंस बोल ली, थोड़ा खेल ली, तो क्या हो गया उसमें? तुम्हें चाहे कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ, लेकिन अब वापस मत आना। बड़ी मुश्किल से अनु ने अपने आप को संभाला, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ और मेरे साथ। मैंने देखा है अनुज, अनुपमा तुमसे कितना प्यार करती है। वो इतनी जल्दी तुम्हें भूल ही नहीं सकती, और अगर ऐसा हुआ है तो इट्स वेरी शॉकिंग। बट लिसन, बिना पूरी बात जाने प्लीज रिएक्ट मत करना अनुज। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। Leave me alone, Maya! Leave me alone! I'm sorry.
अनु को अब एक पति की जरूरत नहीं है, एक दोस्त की जरूरत है अनुज, और वो दोस्त मैं बन के दिखाऊंगा। तो तुम अब उसकी जिंदगी में वापस मत लाना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सच है कि मैं इस एकेडमी को समय नहीं दे पाई। समर और डिम्पी ने ही जो कुछ भी देखा है, संभाला है, सब इन्होंने ही किया। मम्मी बोलने देना बकुड़ा, बोलने दे। ये एकेडमी पे भले ही मेरा नाम है, लेकिन ये है सबकी। जगह बापूजी की है, और इसे बनाने में, इसे शुरू करने में सबसे ज्यादा मेहनत की थी मेरे समर ने और नंदिनी ने। कभी कभी तो लगता है डांस एकेडमी नहीं, समर की गर्लफ्रेंड्स की रोजगार योजना है। जानती हो, मुझे इस एकेडमी को समय देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाई। और इस बात का मुझे अफसोस जरा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि उस वक्त मेरे घर को, मेरे परिवार को मेरी जरूरत थी, और मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी था। आज तक जिंदगी का हर फैसला मैंने खुद लिया है अपने आप, तो किसी और पे मैं अपने फैसले कैसे थोप सकती हूँ? समर और डिम्पी इस एकेडमी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम दोनों को इस एकेडमी का नाम बदलना है, बदल दो। अपने हिसाब से चलाना है, चलाओ। जो करना है करो, अच्छा करो। मुझे जरा भी परेशानी नहीं है, सच में जरा भी परेशानी नहीं है। जो सही है वो करो, जो अच्छा है वो करो। मॉडर्न, कंटेम्पररी, यूथफुल डांस, जिस भी तरह से ये एकेडमी चलानी है, चलाओ, अच्छी तरह से चलाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी चिंता मत करो, जरा भी नहीं। पूरी जिंदगी जिन रिश्तों को संभाल संभाल के रखा, जब वो खो गए तो एक सपने का क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। लोग कहते हैं, हमने किताबों में भी पढ़ा है, पर जब तक जिंदगी कान पकड़ के नहीं समझाती, तब तक समझ में नहीं आता कि जिंदगी में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। नथिंग इज परमानेंट। जिसको जाना होता है वो चला जाता है, तो हम उसे कितना भी रोक ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता। नथिंग इज परमानेंट। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के बीच झगड़े नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के बीच दूरियां हो, लड़ाई हो, कुछ। बस तुम सब अपने अपने घरों में खुश रहो, अपनी अपनी गृहस्थी में खुश रहो, बस इतना ही चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो समर और डिम्पी। आज से ये एकेडमी तुम्हारी है। मम्मी मम्मी प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये एकेडमी आपकी है। तुम लोग मेरे हो, मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है। और डिम्पी ये जरा भी मत सोचना कि मैं गुस्से में ये सब कर रही, नहीं नहीं, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम लोग इस एकेडमी को अपने हिसाब से चलाओ, आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ, बहुत तरक्की करो, सच में चाहती हूँ। परिवार का साथ काम करना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो परिवार का साथ होना, साथ रहना, ये जरूरी है। इस डांस एकेडमी का नाम तुम लोग चाहे जो भी रखो, लेकिन तुम लोग आगे बढ़ोगे, तुम लोग तरक्की करोगे, तुम लोग नाम कमाओगे तो मेरा इनाम रोशन होगा। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, सच्ची। और मम्मी आप? मेरी चिंता मत करो, कान्हा जी है ना, यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी वही लेकर जाएंगे। मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करते रहिएगा और इन पे आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखिएगा। इनका ध्यान रखो। मम्मी मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तू बस अपने घर पे, अपनी गृहस्थी पर, अपने आप पर अधिक पर ध्यान दे। और किंचल तो उसे तुम दोनों भी अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना। अनुपमा टूटी जरूर है पर बिखरी नहीं है। All the best.